की अध्यक्षा श्रीमती बिंदु सक्सेना जी, सक्सेना जी का पट्टा पहनाकर स्वागत करें। वाणी को नमन करते हुए मां भारती को हृदय तल से अभिनंदन करते हुए सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ और सम्मानित सभागार में बैठी अपनी सभी मातृशक्तियों का हृदय तल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। साथ ही साथ इतनी देर से इतना अच्छा कुशल संचालन कर रही हमारी बहन कुसुमलता सक्सेना जी का हृदय से आभार, साधुवाद। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रांगण में प्रधानाचार्य जी द्वारा जो ये सप्ती संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसका मार्मिक, उसका शब्द, उसका अर्थ सब कुछ आप सभी बहनें समझ गई होंगी। जैसे मेरी दो बहनों ने इसको प्रस्तावना के रूप में और वक्तव्य के रूप में आपके सामने प्रकट किया है। जैसा कि मुझे टॉपिक मिला है राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका, तो महिलाओं की भूमिका तो उसी दिन तय हो गई थी जब हमारे त्रिदेवों को अपने लेफ्ट साइड में यानी बाएं भाग में स्त्रियों की जरूरत पड़ी थी। यानी शिव को शक्ति की, ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी की और श्री हरि विष्णु पालनहार को लक्ष्मी जी की। तो भूमिका के बारे में कहना ही क्या। वहां से चले तो हमारी छोटी छोटी बहनों ने इतनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं। तो अगर हमारी भूमिका नहीं होती तो शायद त्रेता युग में राम को कौशल्या नंदन नहीं कहा जाता, त्रेता युग में कृष्ण को देवकी नंदन नहीं कहा जाता। तो हम अपनी भूमिका कहाँ है कहाँ नहीं समझाने की या बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महिला ही, जैसे हमारी बहन डॉक्टर नीलम जी ने बताया, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता है और परिवार की जो कमजोर कड़ी कह लो या सशक्ति कर लो या ये पिलर कह लो, वो होती है महिला। अगर महिला नहीं है तो परिवार की कल्पना करना ही व्यर्थ है। और अभी आपने इन बच्चियों में देखा, प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक यानी सोफिया क्रोसी तक सबको हमने देखा। तो महिलाओं की भूमिका बताने की जरूरत नहीं है, बस समझना है तो इतना है कि ये जो साड़ी है, क्योंकि कहते हैं ना नारी बिच साड़ी है या साड़ी बिच नारी है, ये वो प्रसंग है जब द्वापर युग में द्रौपदी का चीर हरण हुआ था। तब वो कमरे में बंद हुई। जब हमारे कृष्ण मुरारी गए, उन्होंने बोला सखी दरवाजा खोलो और क्षमा कर दो दुशासन को। हमारी बहन ने कहा क्षमा करना भी कहाँ करना है वो तय करना है। आज की नाती होती तो शायद कहती कृष्ण सबको छोड़ो तुम ही आ जाओ, क्योंकि दुशासन ने जो करा था वो शायद क्षमा योग्य नहीं था। तो ये जो हमारी साड़ी है, क्योंकि कहते हैं ना अगर आपको किसी से मदद मांगनी है तो उससे मांगो जो मदद करे। भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की चीर बढ़ाई और दुशासन को ये नहीं समझ आया कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। तो यहाँ से हमारी भूमिका तय होती है। तय क्या होती है? प्रसंग था कि द्रौपदी से कहा गया क्षमा कर दो। वो प्रतिशोध था। अगर वो कहती नहीं मुझे इसका बल चाहिए, इसके लहू से ही अपने केस धोऊंगी, लेकिन उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली। वो प्रतिज्ञा हम सब नारियों के लिए थी, क्योंकि वो जो द्रौपदी चीरहरण था वो सिर्फ द्रौपदी का चीरहरण नहीं था, वो समस्त नारी जाति का चीरहरण था। तो उनसे उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि ठीक है मैं क्षमा कर दूंगी, लेकिन ऐसा दुशासन दोबारा होना नहीं चाहिए। और हमारे जो प्रमुख ग्रंथ हैं गीता, महाभारत
जी ने बताया सब्र, धैर्य, मुखर्जी जी ने बताया धैर्य रखिए, लेकिन उस धैर्य को कहाँ रखना है वो देखिए, क्योंकि ये साड़ी जब हमारे सिर पे होती है तो ये हम एक पर्दे का एहसास होता है कि हमने एक पर्दे की आड़ ली है। ये नहीं है कि हम जो है प्राचीन काल में चले गए, घूंघट वाले हो गए, लेकिन जब ये हमारे पल्लू हमारे सर पे होता है तो एक जो है मर्यादा को दर्शाता है। जब यही पल्लू हम यूं लहराते हैं तो ये हमारे ममता को दर्शाता है कि हम कितना प्यार अपने परिवार से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, अपने समाज से करते हैं। और यही पल्लू जब यूं करके आता है तो उसमें औरत की चुलबुलता झलकती है कि वो कितनी चंचल है। लेकिन यही पल्लू जब कमर से बनता है तो हमसे जैसी कोई वीरांगना भी नहीं होगी। अगर आप आओगे तो मिटके ही जाओगे। जैसे कि अभी हमारी जीजाबाई ने कहा कि अगर इनकी जैसी माताएं होंगी तो हर घर में शिवाजी पैदा जरूर होंगे। लेकिन आज की नारी या हम लोग क्या सोचते हैं, जी वो शिवाजी या भगत सिंह पैदा तो हो हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। तो ये हमें नहीं सोचना है, क्योंकि राष्ट्र हमारा है, राष्ट्र से ऊपर उठ के हमें कुछ सोचना है। और आज की आधुनिक नारियों से सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूंगी, आप अपने पर्स में या अपनी बेटियों के पर्स में लाली लिपस्टिक रखने से अच्छा है एक चाकू रखिए, मिर्ची का पाउडर रखिए और उन्हें इस चीज का एहसास दिलाएं कि उन्हें अपनी आत्मरक्षा खुद करनी है। क्योंकि अब कोई कृष्ण नहीं आएगा किसी देवकी की लाज, किसी द्रौपदी की लाज बचाने। तो हमें अपनी आत्मरक्षा, अपनी आत्म सुरक्षा खुद करनी है। पीछे कुछ बहनें बैठी हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि वो जो है इतना आगे बढ़ के आए कि उन्हें जो है ये ना लगे कि वो पीछे है, क्योंकि शुरुआत कभी कभी पीछे से ही हो जाती है। और आगे अगर हम बात करें निर्माण की, तो हमारे बिना परिवार तो शून्य है। मेरे ही संगठन में एक है, मैं थोड़ा सा प्रसंग लेना चाहूंगी। एक दिन मैं उनके घर गई, अभी 1 साल पहले ही उनकी वाइफ का देहांत हुआ था। मैं उनके घर गई, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो किसकी? सिर्फ औरत की, यानी महिला की। और महिला है ही क्या, आप सुन के देखो, जो मैं को हिलाते वो है महिला। यानी एक नारी सब पे भारी, जो नारी है उस पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो वो तो वैसे ही आग्नेय है, सर्वोपरि है, उसको किसी चीज को बताने की जरूरत नहीं है कि उसकी भूमिका कहाँ है कहाँ नहीं है। बस हम लोगों को ये समझना है कि जो हमारा प्राचीन काल से था कि हमने द्वापर, त्रेता और हमारे 500 साल से जो हमारी जीजाबाई प्रथम शिक्षिका हमारी सावित्रीबाई फुले थी, जब शिक्षा का कहीं नाम नहीं, निशान नहीं था, औरतें पर्दे में रहती थी, बाहर निकलने का उन्हें मौका नहीं दिया जाता था। उस वक्त महाराष्ट्र की एक चौथी पास महिला जिसका नाम था सावित्रीबाई फुले, जो आज हमारी बरेली में यूनिवर्सिटी है, ज्योतिबा फुले के नाम से है, वो उनके पति के नाम से ही है। उन्होंने ऐसे मतलब कितनी कठिन परिस्थितियों में आप सोच भी नहीं सकते थे, उन्होंने महिलाओं को पढ़ाने का निर्णय लिया। तो निर्णायक भूमिका तो तय है, समझना हमें है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है और हम समाज को कहां तक बदल सकते हैं। उनके बारे में अगर कुछ मैं बोलूं तो वो जब जाती थी महिलाओं को शिक्षित करने, तो गांव के लोग उन पे कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, गंदी गंदी गालियां देते थे, उनके पति को बोलते थे। इस कारण उनके पति के जो मम्मी पापा थे, उनके पेरेंट्स थे, उन लोगों ने कहा भाई आप घर से बाहर रहिए, दूर रहिए। उन्होंने दूर रहना तो पसंद किया, लेकिन अपना जो लक्ष्य था वो नहीं छोड़ा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है कि आपका जो लक्ष्य है, आप माँ हैं, बहन हैं, बेटी है, बहू है, हर रिश्ते को अच्छे से निभाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहीं से एक निर्माण शुरू होता है और घर ही है वो पहली सीढ़ी जहाँ से हम कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो अगर हमें कुछ बदलना है तो घर से
बुनने में, दिन तो गुजर गया बच्चों के सपने बुनने में, रातें गुजर गई बच्चों को लोरियां सुनाने में। जिस घर के बाहर लगी ना मेरे नाम की तख्ती, सारी उम्र गुजर गई उस घर को बनाने में। तो आप सबसे मेरा यही आग्रह है, आप अपने आप को किसी से कमजोर ना समझें, क्योंकि कहते हैं ना कभी कभी कमजोर कड़ी वो हथकड़ी बन जाती है जिससे छूटना मुश्किल है। और आज आप लोग खुद सोचिए, अगर आप मायके जाने की सोचें तो आदमी लोग कमरे में जाकर रोना शुरू करेंगे। हमारे अयोध्या में एक चुलबुली सी लाइन है, हम तो चले मायके ससुर सुस्की दे दे रोए। यानी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो अवधी भाषा में है, हम तो चले नैहरवा पलंग सुस्की दे दे रोए। यानी क्या है कि जब भी अगर औरत कुछ भी कहती है तो कहीं ना कहीं हर्ट तो होता है, लेकिन जरूरत पता क्या होती है, कमी कहाँ है, मानता नहीं है कोई। क्योंकि मानने और जानने में बहुत बड़ा फर्क है। हमारे बिना चलना भी नहीं है और हमारे बिना रहना भी नहीं है, लेकिन हमारी इंपॉर्टेंस क्या है वो समझना भी नहीं है। तो मैं ये भी नहीं करती, क्योंकि हम जो है हम एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आज मैं यहाँ कुछ बोल पा रही हूँ, कुछ खड़ी हूँ, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा मेरे भाई का ही तो हाथ है, तभी मैं यहाँ तक आई हूँ। तो इन पुरुषों को भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये हमें बाहर जाने की इजाजत देंगे, ये हमें समाज में उठने बैठने का तरीका बताएंगे, समाज में हमें प्रोटेक्ट करेंगे, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि बहुत कुछ है, अभी बहुत बहन हमारी अध्यक्ष महोदया को बोलना है, हमारी मिसेस सती ममता जी हैं, इनको भी बोलना है, इन्हें सुनना है। तो बस इतना ही कहती हूँ कि अपने आप को कभी कमजोर मत समझिए, कुछ ऐसा करिए कि इतिहास रच जाए। क्योंकि कहते हैं सलमा सितारों से तो चुनरी बनी है, हमने जब अपना